हेलो एवरीवन बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा हिंदी पढ़ना कैसे सीखें। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? हिंदी पढ़ना कैसे सीखें। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, हमें हिंदी पढ़ने के लिए या फिर लिखने के लिए सबसे पहले हमें मात्रा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। फिर उसके बाद उसका प्रयोग करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद बच्चों हमें 12 खड़ी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। जब ये चीज़ जो है हमें आ जाएगा समझ में, फिर उसके बाद बच्चों ऑटोमेटिक ही हमें 12 खड़ी समझ में आ जाएगा। हमें रट्टा नहीं मारना है। जो बच्चे रट्टा मारते हैं ना, वो बच्चे कभी भी उनको वो चीज़ नहीं आती जो चीज़ रट्टा मारते हैं। ठीक है बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ना कि रट्टा मारने की। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं स्वर की मात्रा। ठीक है, ये पूरा स्वर है और ये देखिए बच्चों, ये पूरा स्वर है। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ये पहले से ही बच्चों हर एक व्यंजन के साथ, यानी कि क से लेकर ज्ञ तक हर एक व्यंजन के साथ बच्चों ये लगा होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए क में अ का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, क में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है। ठीक है, जैसे कि ख में भी आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, यानी कि क से लेकर ज्ञ तक जो भी व्यंजन है सब में अ का उच्चारण निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पे आ का मात्रा बच्चों इस तरह से होता है और ये व्यंजन के दाएं साइड में लगता है। कहाँ लगता है बच्चों? व्यंजन के दाएं साइड में लगता है। जैसे कि मान लीजिए क लिया हमने, इसमें हमें आ का मात्रा लगाना है, तो देखिए यहाँ पे लगेगा आ का मात्रा। ठीक है, व्यंजन के दाएं साइड में लगता है। ठीक बच्चों, इतना समझ में आ गया बच्चों। इसका उच्चारण ना का इस तरह से मुंह खोल कर पढ़ेंगे का, इसका उच्चारण दूर तक जाता है। आई होप कि बच्चों इतना समझ में आ गया आप सभी को। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, छोटी ई की मात्रा इस तरह से होती है। ठीक है, इसकी मात्रा देखिए बच्चों, यहाँ पे ये इस तरह से होती है। इसका जो ऊपरी सिरा होता है ना, ये बाएं से दाएं की ओर झुकी हुई होती है और व्यंजन के बच्चों कहाँ लगता है? बाएं साइड में लगता है। कहाँ लगता है? बाएं साइड में लगता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने क लिया, क पे इस तरह से बाएं साइड में लग जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसके उच्चारण की बात करें तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका उच्चारण ना इस तरह से निकलता है। इसको हम खींच के नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अगर व्यंजन के साथ लग गया इसका उच्चारण तो कि इस तरह से निकलेगा। मान लीजिए ख पे हमने लगा दिया छोटी ई की मात्रा, तो खी, ग पे लगा दिया तो गी इस तरह से निकलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सभी को। चलिए अब यहाँ देख लीजिए बच्चों, बड़ी ई की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है। बच्चों इसका ऊपरी सिरा बच्चों इस तरह से दाएं से बाएं की ओर मुड़ी हुई रहती है। ठीक है, और इसका उच्चारण ना बच्चों दूर तक करते हैं ई इस तरह से। मान लीजिए किसी व्यंजन में हमने लगाया, क में लगा दिया तो बोलेंगे की, ख में लगाया खी, ग में लगाया तो गी। समझ में आ गया बच्चों आप सभी इतना। चलिए तो बच्चों अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, छोटा ऊ की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है और ये भी बच्चों, और बच्चों ये व्यंजन के नीचे लगता है। कहाँ लगता है? व्यंजन के नीचे लगता है। देखिए छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से होती है और ये व्यंजन के नीचे लगता है। यहाँ पे इस तरह देखिए, इस तरह से। और बच्चों इसका उच्चारण ना दूर तक नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए व्यंजन के साथ लगा इसका बच्चों, जैसे कि हमने इसको व्यंजन क के साथ लगाया तो इसका उच्चारण बच्चों कु इस तरह से निकलेगा। ख पे लगाएंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे ख पे लगाएंगे तो खू पढ़ेंगे, ग पे लगाएंगे तो गु पढ़ेंगे, घ पे लगाएंगे तो घू पढ़ेंगे। समझ में आ गया बच्चों आप सबको इतना। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए बच्चों, बड़ा ऊ की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है। ये भी व्यंजन के नीचे ही लगता है, बट इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इसका उच्चारण हम खींच के नहीं करते हैं और इसका उच्चारण हम खींच के करते हैं। बस दोनों में यही अंतर है। तो देखिए बच्चों, ये भी व्यंजन के नीचे ही लगता है और जैसे मान लीजिए ख पे लगाया हमने, ख पे लगा दिया तो इसका उच्चारण बच्चों खू इस तरह से निकलेगा। ग पे लगाएंगे तो गु इस तरह से निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपसे उतना। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। बच्चों अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हमें नहीं समझ में आया अच्छे तरीके से। हम फिर आप सभी को और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों,
तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए बच्चों, ए की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है। ये व्यंजन के ऊपर लगता है, देखिए किस तरह से लगेगा। ये देखिए ऊपर एक एकले इसको होता है इस तरह से, एक एकले है ना कि दो, ठीक है, एक एकले है और व्यंजन के ऊपर लगता है। इसका उच्चार बच्चों व्यंजन के साथ के इस तरह से निकलेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ऐ है ना, ऐ की मात्रा बच्चों यहाँ पे एक मात्रा था, ये देखिए यहाँ पे बच्चों दो मात्रा लगेगा, ये भी व्यंजन के ऊपर ही लगेगा, ठीक है। मान लीजिए हमने क पे लगाना है, क पे ऊपर लगाया है दो डबल एकले, तो इसका उच्चार कै इस तरह से निकलेगा, ठीक है। समझ में आया आप सभी कितना? चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए बच्चों, ओ की मात्रा, ये ओ की मात्रा, ठीक है। ये उच्चार से पता चल रहा है, देखिए इनका मात्रा हमें बच्चों उच्चार से पता चल जाता है ओ। देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है, ठीक है, और इसका उच्चार ओ इस तरह से करते हैं। और ये बच्चों व्यंजन के दाएं साइड में लगता है। मान लीजिए क लिया हमने, इस तरह से व्यंजन के दाएं साइड में लगा देते हैं बच्चों इसको। इसका उच्चार बच्चों व्यंजन के साथ को इस तरह से निकलेगा, ठीक है। बच्चों समझ में आया ना आप सबको? चलिए तो आगे चलते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, आओ की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है। यहाँ देखिए इस तरह से होती है, ये अल्फाबेटी जैसा होता है और ऊपर डबल एकले लगा रहता है, ठीक है। तो इसका उच्चार आओ इस तरह मुंह खोल करते हैं, आओ बच्चों व्यंजन के साथ। ये जैसे मान लीजिए ख पे लगाया हमने, ख पे ये दाएं साइड में लगता है, ख पे लगाया हमने, तो इसका उच्चार खाओ इस तरह से निकलेगा, ठीक है। समझ में आया ना बच्चा आप सभी को? चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए बच्चों, अंक की मात्रा बच्चों ये इस तरह से व्यंजन के ऊपर लगता है और बच्चों इसका उच्चार ना अन या अम करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क पे लग जाएगा, इसका उच्चार देखिए किस तरह से क। बच्चों ये जो अंक की मात्रा है ना, आधा ना के रूप में निकलती है या फिर आधा माँ के रूप में निकलती है, ठीक है। तो मान लीजिए क पे हमने लगा दिया तो कन या कम इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ देख लीजिए अब आहा का मात्रा बच्चों इस तरह से होता है, देखिए डबल बिंदी होती है, ये व्यंजन के दाएं साइड में लगता है, ठीक है। समझ में आया बच्चों आपसे उतना? बच्चों इसका उच्चारण ना अह के रूप में निकलता है और ये व्यंजन के दाएं साइड में लगता है। मान लीजिए ख पे हमने अह की मात्रा लगा दिया है, तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे, खह खह ख और ह को लेके इसका उच्चारण करेंगे खह, ठीक है। मान लीजिए ग पे लगाया तो गह, घ पे लगाया तो घ, ठीक है। समझ में आया बच्चों आप सभी कितना? चलिए तो आगे चलते हैं बच्चों। अब हमें इनका मात्रा के बारे में भी पता हो गया है और इसका प्रयोग करना भी हमने सीख लिया है बच्चों, ठीक है। व्यंजन के साथ हमने सीखा है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम 12 खड़ी सीखते हैं, ठीक है। चलिए अब 12 खड़ी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये देख लीजिए बच्चों, अ है ना, देखिए यहाँ पे क है, क में कोई मात्रा नहीं लगा, यानी कि अ का मात्रा इसमें पहले से ही है क। फिर का में आ का मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे की में कौन सी मात्रा लगा हुआ? छोटी की मात्रा लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए बच्चों, की में कौन सी मात्रा लगा हुआ? बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है। कु में छोटा ऊ की मात्रा लगा हुआ है। कु में बड़ा ऊ की मात्रा लगा हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे उच्चार से ही समझ लीजिए, जो छोटा ऊ की मात्रा है ना बच्चों, उसको कम खींचते हैं, जो बड़ा ऊ की जो मात्रा है बच्चों उसको दूर तक थोड़ा सा खींचते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे के आई की मात्रा डबल एकले है, यहाँ पे क पे लगाएंगे तो कै हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए बच्चों ओ की मात्रा इस तरह से होती है, यहाँ देखिए क पे लगाएंगे को, तो इसका कैसे को इस तरह से निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए औ की मात्रा ये है और यहाँ देखिए क पे औ की मात्रा लगा देंगे कौ, इस तरह से उसका उच्चारण निकलेगा। देखिए यहाँ पे ये अंक की मात्रा है, ये देखिए यहाँ पे कन या कम,
यहाँ देखिए बच्चों, अह का मात्रा ये है बच्चों। अब क पे लगाएंगे तो कह पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों आपसे कितना? तो चलिए इन्हीं का हम प्रयोग करके बच्चों, इन्हीं सब का हम प्रयोग करके हम बाराखड़ी सीखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ख खा, खी खी, खू खू, खे खे, खो खो, खन खह। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ग गा, गी गी, गु गु, गे गए, गो गौ, गन या गम, गह। यहाँ देखिए बच्चों, घ घा, घी घी, घू घू, घे घय, घो घौ, घन या घम, घह। यहाँ देखिए बच्चों, च चा, चि ची, चु चू, चे चाय, चो चौ, चन चाह। बच्चों समझ में आ रहा है आप सभी को? तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, छ छा, छी छी, छु छू, छे छै, छो छौ, छन छह। यहाँ देखिए बच्चों, ज जा, जी जी, जु जू, जे जय, जो जौ, जन या जम, जह। यहाँ देखिए बच्चों, झा झा, झी झी, झू झू, झे झय, झो झौ, झन झह। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ट टा, टी टी, टू टू, टे टै, टो टौ, टन या टम, टह। यहाँ देखिए बच्चों, ठ ठा, ठी ठी, ठु ठू, ठे ठै, ठो ठौ, ठन ठह। यहाँ देखिए बच्चों, ड डा, डी डी, डू डू, डे डै, डो डौ, डन या डम, डह। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए बच्चों, ढा ढी ढी, ढू ढू, ढे ढै, ढो ढौ, ढन या ढम, ढह। यहाँ देख लीजिए बच्चों, ड़ ड़ा, ड़ी ड़ी, ड़ू ड़ू, ड़े ड़ै, ड़ो ड़ौ, रण या रम, रह। यहाँ देखिए बच्चों, त ता, ति ती, तु तू, ते तै, तो तौ, तन तह। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, थ था, थि थी, थु थू, थे थै, थो थौ, थन या थम, थह। यहाँ देखिए बच्चों, द दा, दि दी, दु दू, दे दै, दो दौ, दन या दम, दह। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, ध धा, धि
धी, धु, धू, धे, धै, धो, धौ, धन, धह। यहाँ देखिए बच्चों, न, ना, नि, नी, नु, नू, ने, नए, नो, नौ, नन या नम, नह। यहाँ देखिए बच्चों, प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पो, पौ, पन या पम, पह। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए बच्चों, फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फै, फो, फौ, फन या फम, फह। यहाँ देख लीजिए बच्चों, ब, बा, बू, बे, बै, बो, बौ, बन या बम, बह। यहाँ देखिए बच्चों, भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भै, भो, भौ, भन या भम, भह। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ आप देख लीजिए बच्चों, म, मा, मी, मी, मु, मू, मे, मै, मो, मौ, मन या मम, मह। यहाँ देख लीजिए बच्चों, य, या, ये, यू, यू, ये, यै, यो, यो, यन या यम, यह। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, र, रा, रि, री, रु, रू, रे, रै, रो, रौ, रन या रम, रह। यहाँ देखिए बच्चों, ल, ला, लि, ली, लु, लू, ले, लै, लो, लो, लन या लम, लह। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए बच्चों, व, वा, वि, वी, वु, वू, वे, वै, वो, वौ, वन या वम, वह। यहाँ देख लीजिए बच्चों, श, शा, शि, शी, शु, शू, से, शै, शो, शौ, शन या शम, शह। यहाँ देखिए बच्चों, श, शा, सि, शी, शु, शू, से, शै, शो, शु, सू, से, सै, सो, सौ, सन, सन, सह। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए बच्चों, स, सा, सि, सी, सु, सू, से, सै, सो, सौ, सन, सह। यहाँ देख लीजिए बच्चों, ह, हा, हि, ही, हु, हू, हे, है, हो, हौ, हन या हम, हह। यहाँ देख लीजिए बच्चों, छ, छा, छी, छी, छु, छू, छे, छै, छो, छौ, छन या छम, छह। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए बच्चों, त्र, त्रा, त्रि, त्रि,त्रु, त्रु, त्रो, त्रौ, त्रन या त्रम, त्रह। यहाँ देख लीजिए बच्चों, ग, ग्या, गि, गी, ग्यू, ग्यू, गे, गए,
ग्यो, गौ, गन या गम, गह। बच्चों वीडियो कैसा लगा आप सभी को? वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।